नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करें कि हमें अगर प्रोफेशन में सफलता चाहिए तो हमें ऐसा क्या करें जिससे कि को जो है कि सफलता मिले हमारे प्रोफेशन के अंदर। तो आज हम शनि से छठे भाव की बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो शनि से छठा भाव है वो हमारे कर्म का प्रारब्ध बताता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा छठा भाव है हमें प्रारब्ध कर्म को बताता है। और जो है कि जैसे हम लगन से देखें तो लगन से छठा भाव जो है कि हमारे रोग ऋण शत्रु हमारी सर्विसेज इनको दर्शाता है और हमारी कड़ी मेहनत को भी दर्शाता है। और छठे से छठा 11वां भाव अर्थात हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो अगर हमें इच्छा पूर्ति चाहिए तो हमें जो है कि हमें 11वें भाव से अगर कोई लाभ चाहिए तो हमें छठे भाव के कर्मों को तो पार पाना पड़ेगा, या कहेंगे कि हमें वहाँ पर जो है कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि हमारे 11वां भाव के फल हमें मिल सके। जैसे कि हम अगर कोई भी चार्ट लेते हैं, जैसे ये लगन हो गया तो लगन से छठा और फिर छठे से छठा, यानी 11वें भाव तक पहुँचने के लिए हमें छठे भाव की जो बाधा है उसको पार करनी पड़ेगी। जैसे कि किसी भी भाव को ले हम, उससे जो उसका छठा होता है उसका प्रारब्ध कर्म होता है 11वें भाव तक पहुँचने का। जैसे कि हम माने कि अगर ये हमारी शादी का भाव है, सभी लोग जानते हैं, और ये हमारे बच्चों का है, तो शादी का जो हमारा इच्छाएं होती हैं, शादी करने के बाद हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमारे बच्चे हों, सभी की होती है। तो शादी के बाद 11वां भाव बच्चों का होता है। और लेकिन हमें 11वें भाव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए शादी से छठा भाव बेडरूम लाइफ, शादी जब हम करते हैं तो उसका प्रारब्ध बन जाता है हमारी बेडरूम लाइफ, जिससे कि हमारी इच्छा पूर्ति होती है, जो कि शादी से 11वां भाव बच्चों का होता है। तो अगर हमारी बेडरूम लाइफ अच्छी होगी और जो है कि हमारे जो रिलेशंस अच्छे होंगे तो अच्छे वातावरण में हमारे जो है कि बच्चे होंगे और बच्चों की परवरिश अच्छी हो पाएगी। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि अगर 12वें भाव में कोई अगर पाप ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे, खासकर जो फीमेल के चार्ट के अंदर, तो ऐसी फीमेल्स की गोद में बच्चे नहीं खेलते, क्योंकि जो है कि अगर माँ हम 4th हाउस लेते तो उसकी गोद जो है 9वां भाव, तो जांघे जहाँ सर रख कर जो है कि बच्चा आराम से सोता है, ये हम सभी को पता है। तो छठा भाव किसी भी भाव से, जैसे कि हम पैदा हुए तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारे को फैमिली मिली, हमें पैसा मिला, या हमें खाने की नीड है, क्योंकि बच्चे को जो पैदा होने के बाद सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत है, दूध की जरूरत होती है, या खाने पीने की चीज़ की जरूरत होती है, पालन पोषण की जरूरत होती है। तो वो हमारे पिता से छठा भाव, यानी कि वो जो प्रारब्ध है हमारे पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दिया है कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था करें या हमें सस्टेन करने की, जो इस मतलब कि पृथ्वी पर हम जी सकें, उसका सारा जो है जिम्मेवारी पिता उठाई जाती है। तो पिता से छठा भाव हमारा दूसरा भाव है, हमारे खाने पीने का है, हमारे रिसोर्सेज का है। और उसके बाद जो हमारी पढ़ाई चालू होती तो पैसों का जो जरूरत पड़ती है तो वही पिताजी का ही कर्म बन जाता है, प्रारब्ध कर्म जो बोला जाता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो हमारा कुटुंब होता है, कुटुंब का प्रारब्ध बन जाता है हमारा 7वां भाव, यानी कि कुटुंब चाहता है कि अब ये बच्चा बड़ा हो गया, अब इसकी शादी कर दी जाए। आप देखिए कोई कुटुंब का हर सदस्य है, जब शादी लायक बच्चा होता है तो उसको बोलना शुरू करता है शादी कर दो इसकी, शादी कर दो इसकी, वो प्रारब्ध है उनका। और फिर शादी के घर से 12वें से जो है कि पंचम भाव छठा होता है। तो छठे भाव जो है कि महत्वपूर्ण है हमारे जो है कि किसी भी भाव की 11वें भाव की पूर्ति के लिए। जब हमें 11वें भाव तक पहुंचना तो छठे भाव को हमें समझना पड़ेगा कि वहां पर हम सेवा अच्छी करें, या हम वहां पर अच्छे कार्य करें, या हम उस कार्य को पूर्ण करें अच्छे तरीके से, तो हमें वो फल मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपको अपने कर्मों के बारे में जानना है तो कर्म फलदाता सभी को मालूम है कि शनि है, और शनि से 11वां भाव हमारे प्रोफेशन का, क्योंकि नाड़ी में शनि को कर्म का कारक माना गया, कारक को लिया जाता है वहाँ। तो अगर वहाँ से भी देखें हम, और हम सभी को मालूम है कि कालपुरुष कुंडली के अंदर भी 10वां भाव जो है और 11वां भाव शनि का है। तो अगर हमें कर्म के बारे में जानना तो शनि का को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। तो हम शनि से 11वें भाव, यानी कि हम अपने प्रोफेशन में अपनी इच्छा पूर्ति,
जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो हम चाहत रखते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर कि हमें क्या चाहिए वहाँ से, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्या करें जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो या हम उस ऊंचाइयों को छू पाएं। तो वो जो शनि से छठा भाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर क्या साइन है, कौन सा प्लैनेट है। जैसे शनि अगर किसी के लगन में है तो उसका छठा भाव, उसका जो कि खुद का जो कि कालपुरुष कुंडली का ही छठा भाव हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम उदाहरण लें तो ये विराट कोहली जी की कुंडली है, मैं किसी और ग्रह को नहीं ले रहा हूँ। विराट कोहली जी की जो कुंडली, उनकी कुंडली जो है, उनके लगन के अंदर जो है कि शनि है धनु राशि का, और उनके जो उनसे छठा भाव बनता है कुंडली का छठा भाव, वहां पर टॉरस साइन के अंदर गुरुदेव है। अब मेहनत कहाँ करनी है शनि से 11वें भाव तक पहुंचने की। इच्छा भाव का भाव तो 11वां है ना, प्रोफेशन से 11वां इच्छा प्रवृत्ति का है। तो यहाँ से हम क्या करें, जो कि कितनी मेहनत। अब आप सभी जानते हैं कि एक गुरुदेव, गुरु हो गया, कोच भी बोल सकते हो, या आपको जो गाइड करता है उसको भी बोल सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 नंबर साइन है। 2 नंबर साइन मीन्स आपके खाना पीना। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि गुरुदेव 2 नंबर के साइन के अंदर तो सात्विक भोजन और नियम के द्वारा, मतलब कठिन जो गुरुदेव ने या जो डाइट वाला बंदा है उसने जो सजेस्ट किया है वो खाएं। तो आप सभी जानते हैं कि जो कि विराट कोहली ने कितनी मेहनत की अपनी फिटनेस के ऊपर, जहाँ तक उन्होंने जो है कि नॉन वेज वगैरह या तेल वगैरह वगैरह, मतलब तली हुई चीज़ें वगैरह सब छोड़ दिए। ज़्यादातर वो सात्विक भोजन करते हैं, सलाद वगैरह खाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं अपनी फिटनेस के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो है कि कार्य क्षेत्र के अंदर भी फिट हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक ब्रांड बन गए हैं। तो वो उसके पीछे जो कड़ी मेहनत है, जो शनि से छठा भाव है, वहां पर आप देखें। अब अडानी जी जो है, अडानी जी की कुंडली के, अडानी जो हमारे जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, बहुत बड़े मतलब कि इंडस्ट्री बोल सकते हैं आपकी, बिजनेसमैन बहुत बड़े हैं। अब उनके चार्ट के अंदर जो है कि सैटर्न यहाँ है, सैटर्न यहाँ पर है, और सैटर्न से जो छठा भाव है वो इच्छा पूर्ति का ही भाव है, और वहां पर सन बैठा हुआ है और वो मिथुन राशि के अंदर है, सूर्य। अब मिथुन राशि जो है कि हमारे जो है कि छोटी मीटिंग्स या शॉर्ट ट्रैवल्स को दिखाती है। तो अब जो है कि अडानी जी को मतलब जो है कि अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए किस कर्म की जरूरत थी, या कहाँ पर जाने की जरूरत थी, या कहाँ पर किसकी सेवा करने की जरूरत थी, किससे मिलने की जरूरत थी, तो उससे छठा भाव बताएगा। तो छठा भाव के अंदर सूर्य बैठने का मतलब है कि अथॉरिटी या सरकार। तो सरकार के साथ छोटी मीटिंग्स अगर वो करते हैं तो उनके जो है कि बिजनेस को विस्तार मिलेगा, उनको नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ये उनके चार्ट के अंदर नजर आ रहा, उन्होंने वो किया। सरकार के पास गए, सरकार के नुमाइंदों के पास गए, वहां पर उनको अपने प्लान्स समझाए, मीटिंग्स की, और आज कुछ ही सालों में कहाँ पहुंच गए। अब इसी तरीके से अगर आप अमिताभ बच्चन जी का चार्ट देखें, अमिताभ बच्चन के चार्ट के अंदर सैटर्न यहाँ पर है, बहुत ही जाना माना चार्ट है, सबको मालूम है। और यहाँ पर मून, अब मून खाना भी है। 7 नंबर रिलेशनशिप है, 7 नंबर हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है, हमारे काल कुंडली के अंदर जो है कि तुला राशि। अब तो यहाँ पर रिलेशंस जो है कि एक तो धर्म के प्रति बहुत ही आस्था रखना, ये आप बोल सकते हैं। एक माता, क्योंकि वहां पर माता जी है, ठीक है, वो धर्म के प्रति आस्था के 9वें भाव में मून आ गया, सात्विक भोजन वो करते हैं, कभी उन्होंने नॉनवेज या मदिरा पान नहीं किया है। अब यहाँ पर जो है कि मून है, तो वो जो है कि अगर अपनी माता जी की सेवा करता है या उनसे रिलेशन बहुत बढ़िया रखते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि अमिताभ बच्चन जी जो कि शुरू से ही अपने माता जी को बहुत प्यार करते थे और उनके बहुत प्रिय थे,
और जहां पर भी तेजी बच्चन नजर आती थी उनके आसपास हमेशा आपको अमिताभ बच्चन जरूर नजर आते थे। तो उनके सानिध्य में उनको जो है कि वो जो छठा भाव था, जो शनि से छठा भाव था, उसके लिए जो उन्होंने कार्य किए, उसकी वजह से वो आज उनका भाग्य उदय हुआ कि 9वां भाव उनका भाग्य का भी है। और आज वो कहाँ पर? स्टीव जॉब्स की कुंडली के अंदर जो है कि यहां पर 12 नंबर है। यहां पर सैटर्न है, तीसरे भाव में सैटर्न है। और वहां से अगर छठा भाव देखेंगे तो अष्टम भाव बनता है। अष्टम भाव गुप्त चीजों का है। वहां पर 12 नंबर है। 12 नंबर गुरु का आश्रम है। वहां पर मून है जो 12th लॉर्ड है। तो मून जो है वो भी गुरु का आश्रम दिखा रहा है। और जो है कि मून जो है कि भोजन को दर्शाता है या हमारे लिक्विड मनी को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप सबको अगर नहीं मालूम है तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि वो एक बार जो है कि नीम करोली जी से मिले थे, उनके आश्रम जाकर। और जो है कि उसके बाद जो है कि उनका जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा तेजी से तरक्की की तरफ चल पड़ा था। तो ये यहाँ पर ये दिखाता है कि जो जिस जातक के बीच जो है कि इस तरीके से है, जैसे मन में 12 नंबर आ रहा है वहाँ पर, और जो है कि 12 नंबर जो है कि आपके दान को दर्शाता है, गुरु के आश्रम को दर्शाता है। और यहाँ पर 8वां भाव आ रहा है तो 8वां भाव गुप्त दान बोल सकते हैं। और वो किस चीज़ का जाता है? तो वो लिक्विड मनी। तो वो वहाँ पर जाएं, आश्रम जाएं, और वहाँ पर जो है कि गए और वहाँ पर जो है कि नीम करोली जी से मिले। और जो है कि अब दान के बारे में तो पता नहीं है क्योंकि वहाँ पर गुप्त दान के लग रहा है। और अगर इतना बड़ा आदमी अगर कहीं गया होगा जो बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली है कि जो आश्रम के लिए कुछ दान भी दिया होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ट के अंदर देखेंगे जो उनसे जो छठा भाव है, वो छठा भाव जो है कि उस शनि से छठा जो है कि उसके कर्मों को आगे ले जाने के लिए एक प्रारब्ध कर्म बन जाता है, या एक कह सकते हैं एक सीढ़ी बन जाती है वहां तक पहुंचने के लिए। ये किसी भी ग्रह से आप देख सकते हैं। आगे मैं और दूसरे ग्रहों की भी चर्चा करूंगा कभी। लेकिन ये जो है कि आज मैंने सोचा कि शनि जो है कि मतलब कई लोग बोलते हैं कि यार उनके चार्ट में भी ऐसा ही है, मेरे चार्ट में भी ऐसा ही है, मेरा भी शनि यहीं बैठा हुआ है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं था? तो ये देखिए कि उन्होंने क्या किया। अब ये मैं नहीं कह सकता किसी ने उनको सलाह दी या उनका खुद का मन किया, लेकिन जो है कि शनि से छठा भाव आपकी सफलता की सीढ़ी है। अगर आप वहां काम करते हैं तो सफलता मिलना आपको निश्चित है। इस नियम को जान लीजिए, क्योंकि एक प्रारब्ध कर्म है आपका।